नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर। इस वक्त मैं सिरहा पंचायत में बह रही सिरहा नारायणी नदी के किनारे आया हूं, जहां ये आप देख रहे हैं गांव। सामने जो ये गांव दिख रहे हैं, ये सिरहा पंचायत का ढांगर टोली है, जो नदी किनारे बसा हुआ है। सामने आप देख रहे हैं वह मंदिर दिखाई दे रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र दिखाई दे रहा है, टावर दिखाई दे रहा है। वहीं से वो दूसरा टावर आप देख रहे हैं, और तीसरा टावर, चौथा टावर, पांचवा टावर आप देख रहे हैं। पांचवा टावर के बगल से एक गांव होती आ रही है, जिसको मझार पंडोबी कहते हैं। जो आप मझार पंडोबी आप देख रहे हैं, वहाँ तक जा रहा है। इस तरफ पश्चिम की ओर जो आप वीडियो देख रहे हैं, यह सिरहा नारायणी नदी सिरहा गांव की ओर इंगित करता है। आप यह देख रहे हैं, यह सिरहा नारायणी नदी जब अपने अस्तित्व में थी तो इसमें लोग कहते हैं कि सूतली का जो है नाप के द्वारा लोग लेने का प्रयास करते थे, वह नाप नहीं होती थी। लेकिन आज यहाँ आप देख रहे हैं, ये सभी नदी की ज़मीनें कोई पोखरा खनवाने की प्रयास किया है। तो ये पोखरा आप दोनों तरफ देख रहे हैं, ये पश्चिम तरफ की पोखरा है और ये पूरब तरफ की पोखरा है। सामने आप पुल देख रहे हैं, जो अभी नई नई बनी है। आप ये देख रहे हैं कि इस नदी की ज़मीन को लोग जोतवा करके खेत बनाते जा रहे हैं। सरकार के लिए एक सिर दर्द और बढ़ती जा रही है। जो ये लोग कहते हैं कि मेरे पूर्वज के नाम पर पाटा है, तो यह है वह है, हालांकि है कुछ नहीं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, नदी की पानी जो है बिल्कुल सूखती जा रही है। उसका मेन कारण है नदी में मिट्टी भर जाना, जबकि सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा, जिसके तहत सरकार चाहे तो बहुत इस नदी की कायाकल्प कर सकती है। इस नदी से हमारे चले आइए मधुबन प्रखंड का जितौरा कस्बा टोला, दुलमा, चोरमा, इधर सुंदरपट्टी पंचायत का मझार पंडोबी, ये इधर चले आइए सिरहा पंचायत का और भी काफ़ी क्षेत्र हैं जो आपको इससे प्रभावित होती है। इस नदी की जल स्रोत से लोगों का जीविकापार्जन चलता है, किंतु आज की परिवेश में यह नदी सूखने से एक सबसे बड़ा संकेत अशुभ का होता है, और लोग जल के लिए त्राहिमाम हो जाते हैं। जल का स्रोत घटता जा रहा है। इसका मेन जरिया है जल का स्रोत घटना। अगर हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी चाहें तो इस नदी का कायाकल्प लौट सकती है। आप यहाँ देखिए, मैं पुल पर आ चुका हूँ। यह सिरहा नारायणी नदी गुदरा घाट के नाम से जाना जाता है, जिस पर अभी बड़े पुल का निर्माण सरकार ने करवाई है, जहाँ पर मैं आ चुका हूँ। आप यह देख रहे हैं, इस नदी से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ सिरहा नारायणी नदी के तट पर स्थित आदि शक्ति मंदिर और सिरहा पंचायत सरकार भवन आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि
कि यह नदी में बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेलने का मैदान भी बनाया गया है। या पुल के बीचों बीच जो उजला देख रहे हैं, जहाँ तक लंबी गई है वह खेत बनाया जा रहा है। जो यह खेत किसी की संपत्ति नहीं, ये सिरहा नारायणी नदी की संपत्ति है। आपको बताते चले कि तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी जो आज वर्तमान में पश्चिमी चंपारण जिला के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में, जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में गए हैं, कुमार रविंदर ने इस नदी की कायाकल्प के लिए मापी का आदेश पकड़दयाल अंचलाधिकारी महोदय को पत्र जारी किए थे। किंतु यह पत्र जारी हमें लगता है कि अंचलाधिकारी महोदय के बस्ते में शायद संचित हो गई है, और यह इसकी न मापी होती है न या होता है। और आप देख रहे हैं वहाँ ये जो गांव के नदी के किनारे जो आपका वो छठ घाट दिखाई दे रहा है, उसके आगे बढ़ते चलिए, सीधे आगे बढ़िए, जहाँ पर आप देख रहे हैं खेत बनाई गई है। ये सब नदी की ज़मीन खेत बनाने का काम वो शाही लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो समाज में अपने आप को दबंग कहते हैं। अब देख रहे हैं नदी के बीच धार में जो सूखी हुई ज़मीन है, वहाँ बच्चे चल रहे हैं, 4 बच्चे चल रहे हैं। यह जो है ज़मीन जो है सिरहा नारायणी नदी की है। सूखने के बाद ये लोग कहते हैं कि मेरे बाबा दादा के नाम पर पटा हुआ है, तो या हुआ है वाह हुआ है। इसका मेन दोषी यहाँ के अंचलाधिकारी प्रतीत होते हैं, जो उस समय रहे होंगे और किसी के प्रभाव में आकर नदी की ज़मीन को पटा कर दिए होंगे। मैं बिहार सरकार के सभी अधिकारी महोदय से जो संबंधित हैं जलवायु विभाग से लेकर अंचलाधिकारी महोदय से मैं विनती करता हूँ, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार विनती करती है कि सिरहा नारायणी नदी को अस्तित्व में लाने के लिए सर्वप्रथम मापी कराकर और इस नदी की ज़मीन से जो मिट्टी भर गई है उसको हटवाकर अस्तित्व में लाने की कष्ट करें। इससे हमारे क्षेत्र में आने वाले सभी वर्ग के लोगों को बहुत ही जीविकापार्जन के लिए जलास्रोत का लाभ मिलेगा। आप देखिए वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र चोरमा मंदिर टावर के पास ये सारे नदी की ज़मीन सूख गए हैं। मैं अंचलाधिकारी महोदय और जलवायु परिवर्तन विभाग से अनुरोध करता हूँ कि इसकी नापी करवाकर इसका मनरेगा योजना के तहत या जिस योजना के तहत हो, या इसको मिट्टी हटवाकर अस्तित्व में लाने की कृपा किया जाए। यदि बिहार सरकार इसको पर्यटन स्थल के रूप में सौंदर्यीकरण कर देती है तो हम कहते हैं कि सरकार को करोड़ों का वार्षिक आय पर्यटकों के द्वारा प्राप्त होगी, पर यहाँ के जनप्रतिनिधिगण इस विषय पर ध्यान नहीं करते हैं। इसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए मैंने तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र को फाइल सौंपा था, परंतु अभी तक वो सरकारी बस्ते में शायद संचित हो गई है। मैं अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अविनाश महोदय से आग्रह करता हूँ कि उस फाइल को निकाला जाए और इसको पर्यटन स्थल के रूप में सजाने हेतु और इसको घोषित करने हेतु आवश्यक दिशा में कदम उठाई जाए, ताकि क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। पर्यटक स्थल घोषित हो जाने से, पर्यटक स्थल सौंदर्यीकरण हो जाने से।
बेरोजगार शिक्षित लोगों के बीच रोजगार का मुहैया भी होगा और रोजगार जब मिल जाएगा तो बेरोजगारी भी दूर होंगे। आज मैं आप सभी के बीच इस समस्या को रखता हूं कि आप इस समस्या का निराकरण जिस स्तर से हो, जनप्रतिनिधिगण के सहयोग से हो या आपके सरकारी तंत्र से हो, इस सिरहा नारायणी नदी के अस्तित्व को लौटाने की दिशा में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। रवि कुमार भार्गव, दैनिक अयोध्या टाइम्स, बिहार। यह जो है आप ये सूखी हुई जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ऊंच स्थल मिट्टी भर जाने के कारण हुआ है। इसको आप मनरेगा योजना के तहत मिट्टी सब हटवाकर नदी को अस्तित्व में लाने की कार्य किया जा सकता है। जी, क्या नाम है आपका? सर हम कुछ बोल सकते हैं तो हाँ, सुन लिए थोड़ा बात। क्या नाम है आपका? भरत साहनी। साहनी। अच्छा, पिताजी का नाम? साहनी। सर हम सब मीडिया वाले के सामने बोलेंगे। अच्छा, इस नदी जी, आप तो बहुत उम्रदराज हैं जी सर। इस समय बताइए नदी में पानी कितना रहता था? पानी पहले के ज़माने में इधर आता था 6 फीट। अब सब सूख गया है और नदी का जमीन ला आप जो सर को बता रहे हैं कार्यालय में, कार्यालय में कहा जाता है, आपको सर्वेक्षण भेजा गया है, तो वही बात कि नदी का जमीन ला कितना मारा कट रहा है। अपना सरकार अपना ऐसे मिले अपना इलेक्शन मिले और बेचारे लोग किसी के झगड़ा लफड़ा नहीं, नदी ये सब नदी वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। अच्छा जी, मैं आपने सुना यहाँ एक ग्रामीण उपस्थित हैं, क्या नाम बताएं अपना? भरत साहनी, पिता अवजीत साहनी, ग्राम पंडुबी मझार, सुंदरपट्टी पंचायत, शुद्ध नाम बोलते हैं, खाता में है सुंदरपट्टी पंचायत। अच्छा। जी। तो यह जो है लोग जमीन हापते जा रहे हैं, अपना कहता है मेरा है तो मेरा है। अच्छा, वो जो आप खेत देख रहे हैं बनाया हुआ, वो तो नदी का ही जमीन है? नहीं सर, जैसे ऊपर है ना, मेरा घर यहीं से पड़ता है। हाँ, साहनी जाती है, साहनी पता है ना, साहनी समझ लीजिएगा, साहनी निसार राज। जी, राष्ट्रीय कहा जाता है निसार राज। जी। तो वो हम लोग का खाता का जमीन है। और दूसरी बात थोड़ा वही तो कुछ लोग ऐसी दादागिरी करता है, लेकिन फिर भी हम लोग का कहते हैं कि भाई पानी है तुम्हारा, हम ही सानी है, और कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा पानी है तुम्हारा है, हम लोग खाने बोने दीजिए, तो कुछ लोग कहता है कि नहीं बोने देंगे। ऐसा कैसा नहीं, नदी की जमीन किसी की संपत्ति तो है नहीं, सरकार की संपत्ति है, तो सरकार इसको अपना कराएगी, है ना। जो जमीन हड़प रहे हैं तो समझिए वो अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। अपने आप को कहता है मैं बड़ा हूँ, वो बड़ा नहीं है, गार्जियन महोदय वो बड़ा नहीं है, वो अपना विलय करता जा रहा है, विलय करता जा, कहता कि मेरा बाप का विलय मन कर रहा है। अच्छा, इधर आइए, आप इस तरफ आइए, सिरहा की तरफ आइए। आप यह जो है सिरहा की तरफ हैं, ये तो हम लोग आप बचपन में देखे होंगे जहाँ वो खेत जो दिखाई दे रहा है जो बना हुआ है खेत, सब जमीन एथी में है, नदी में है, और दूसरी बात नरेगा में, और नरेगा देखिए पेड़ लगा है ना, उसमें बहुत पेड़ लगा था। अच्छा, सब काट के लोग अपना कर लिया। आप सुन रहे हैं, मनरेगा पेड़ काट करके लोगों ने लगा था, आगे सर्वेक्षण कीजिए। और बाकी वो कौन खेत जोत रहा है? वो भिखारी सैनी का लड़का, वो भिखारी सैनी के लड़का वो खेत जोत रहे हैं। और आपका जो क्या बोलते हैं, ये कहाँ मझार, ये सिरहा पंचायत का, हम पूरा डिटेल बताएंगे। अच्छा, क्या नाम है उनका बताइए? नरेश साहनी। अच्छा, वो सिरहा पंचायत का, हम लोग का 3 पंचायत है, जैसे ये चुरमा हो गया, ये सुंदरपट्टी पंचायत हो गया, ये सिरहा हो गया, सब लोग हड़प रहा है, कहता है हम इसीलिए विवाद होता है, लेकिन सरकार कहाँ सोई है, ये सबको समझाना चाहिए, अपना कब्जा कर। आपने सुना अंचलाधिकारी महोदय, आपने सुना एसडीओ साहब, आप सुनिए जलवायु विभाग के मंत्री महोदय, ये क्या हो रहा है? नदी की जमीन को हड़प कर लोग कह रहा है मेरा है, एक ग्रामीण आपको जानकारी दे रहा है, खतरा होता है और विवाद का जड़ यहीं से उत्पन्न होता है। और दबंगों का पैरवी करने सब लोग आते हैं, और गरीब का पैरवी करने कोई नहीं जाता, है ना। यही बात होता है, हम तो स्वयं। चलिए, मैं जेल प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इस समस्या का निदान निकालें और सूखती हुई नदी को मनरेगा के तहत सारे मिट्टीकरण हटाकर जल स्रोत का उपार्जन किया जाए, ताकि इस नदी के द्वारा कम से कम 11-12 गांव के लोग
अपना जीविकापार्जन का खेतीहर खेती करते हैं। नमस्कार। सरकार अपना यह जो है सिरहा नारायणी नदी की ज़मीन में यह पोखरा खनवाया गया है और ये आपको पूरब पश्चिम तरफ हो गया। ये पोल के पास इससे पोखरा शुरू होता है, वहाँ चला जाता है। और अब आइए पूरब तरफ, ये ज़मीन पुल के नीचे से ये पोखरा वहाँ ढंगटोली के आधा भाग तक आप दिखाई दे रहा है। ये नदी सब टोटल सूख चुकी है और ये धीरे धीरे लोग खेती करने की व्यवस्था में इसमें हापने का काम शुरू कर रहे हैं। किसका है किसका नहीं? हाँ, ये इस पर जो ग्रामीण का कहना है कि दबंग हापता है और वो कहता है मेरे बाबा दादा के नाम से पट्टा है। तो आखिर पट्टा किसने किया? कोई ना कोई सरकारी अधिकारी किए होंगे। तो ऐसा गलती उन्होंने क्यों किया? नदी की ज़मीन पट्टा करने का अधिकार उनके पास क्या सरकार ने दिया? तो किसके लिए दिया, यह भी देखना अनिवार्य है। चलिए हम पानी पिलाएंगे। एक मिनट। यह जो है पश्चिम तरफ भी सूखा हुआ है और वहाँ जल आप दिखाई दे रहा है। ये सब टोटल सूखा हुआ है। नरेगा देखिए अभी थोड़ा सा है, नरेगा पूरा था। दिखाइए अपना, ये आप देख लीजिए सब टोटल। वो मोटरसाइकिल जा रहा है जो सिरहा की ओर जा रहा है, चोरमा से जाती है रोड, चोरमा से सिरहा चलता। यह जो सिरहा नारायणी नदी के बीच में जो मझार गुदरा घाट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पुल बन रहे हैं। अभी कार्य जो है नीचे बोर्डरिंग का चल रहा है ताकि मिट्टी नदी में न जाए। दोनों तरफ का ये कहानी चल रहा है। यह जो आप देख रहे हैं ये सब सूखा ज़मीन है। हम सिरहा नारायणी नदी के बीच धार में आकर आपको यह दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ ये पोखरा बहुत पहले कोई खनवा रहा था। जो सामने ढंगरटोली ऊपर दिखाई दे रहा है, ये पोखरा दिखाई दे रहा है। वहाँ कार्यकलाप पुल का चालू है और यहाँ जो है ये पुल है जो सिरहा नारायणी नदी के बीच में है। नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, दैनिक उदय टाइम्स बिहार। इस वक्त आप देख रहे हैं जहाँ मैं चोरमा श्री राम जानकी मंदिर के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप यह जो देख रहे हैं सिरहा नारायणी नदी का जो पानी जल स्तर जहाँ है, इस मंदिर के वहाँ जो 100 गृह बन रहा है वहाँ से पूरे इनका पता जो दिखाई दे रहा है वो आप देख रहे हैं। यहाँ जो है आपका ये सिरहा नारायणी नदी का धार है जो उस घर सामने देख रहे हैं, यहाँ तक सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और उस पीरियड में यहाँ जो है यहाँ जल है और जहाँ जो है यहाँ मौजूद हैं आप लोग। यहाँ बच्चे लोग भी खेल कूद रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। यहाँ जो है सब आराम फरमा रहे हैं। आप ये नदी का जो धार देखना है जो मुड़ा है दक्षिण की ओर, वह है आपका देखते जा रहे हैं जो उधर जाकर जितावरा की ओर चली जाती है, जहाँ जल ही जल दिखाई दे रहा है। सूखा है तो सिर्फ ये आपका गुदरा घाट के पास या जल स्तर जितनी कमी हो रही है वह सारी व्यवस्थाएं जो है आपके सामने हैं। मंदिर पर सैकड़ों लोग हैं जो यहाँ पुजारी वगैरह भी रहते हैं। ये सिरहा राम जानकी मंदिर है जहाँ नारायण नदी तट के किनारे मौजूद है। यहाँ भी कुछ चल रहा है। नदी के बारे में जानकारी लेवे के बा तो अपने के उम्र जे बा 60 के आसपास हुई न एज में नदी में पानी कितना देख ले बड़ी अपने? ये सब हमरे मत पूछिए दूसरे डराई तरीका। अभी मैंने आपको चोरमा मंदिर के पास से यह सब दिखाया था, जो वहाँ गुदरा घाट पुल भी दिखाई दे रहा है। और यह जो है आपको चोरमा दुलमा होते हुए यह नदी
जितौरा की ओर होते हुए बूढ़ी गंडक नदी में जाकर इसका स्रोत मिलता है। कभी अपने नारायणी नदी के नाम से जाने वाला इसका पार्ट आप देख लीजिए। यह वीडियो का तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं। यह जो उस पार मझार हो गया सुंदरपट्टी पंचायत, इस पार यह चोरमा हो गया। यह चोरमा सिंचाई भवन है सामने, और ये टावर आप दो देख रहे हैं। वहाँ आप रास्ते का इंडिकेटर देख रहे हैं। यह जो है सिरहा नारायणी नदी का यह धार है, जो ऐसे होते आप जहाँ तक देख रहे हैं जल, उसके आगे होते हुए मझार होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। यह आपने देखा सिरहा नारायणी नदी का गुदरा घाट से इस पार का पूरा दृश्य। अब मैं आपको चलकर दिखाऊंगा सिरहा नारायणी नदी आदि शक्ति मंदिर के पास से शेष उधर सुंदरपट्टी की ओर मुड़ी हुई सिरहा नारायणी नदी की पाट और धार, सूखी हुई जमीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, राज कोऑर्डिनेटर दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। इस वक्त मैं सिरहा पंचायत के पंचायत सरकार भवन सिरहा आदि शक्ति मंदिर परिसर के सिरहा नारायणी नदी तट किनारे खड़ा हूँ। आप यह देख रहे हैं, ये जहाँ तक आपको हरा दिखाई दे रहा है, वहाँ सामने आप पोखर का दिखाई दे रहा है। वहाँ सामने उससे आगे देखें तो एक लाइन से पेड़ जो दिखाई दे रहा है वो मेन सड़क है सुंदरपट्टी से मझार जाने वाली। एक समय ऐसा था कि ये टोटल पानी भरा हुआ रहता था। आज जैसे यह सिरहा नारायणी नदी की पानी जल स्तर कम होती जा रही है, वैसे ही लोग यह कहते हैं कि मेरे पूर्वज के नाम पर पाटा है तो यह है वह है। कोई पोखरा खनवाया है तो कोई खेत बनाकर दखल कब्जा करते जा रहा है। ये आज ही का नहीं है। अगर किसी ने पटा किया तो नदी की ज़मीन को पटा किसको करना है, कैसे व्यक्ति को करना है, यह प्रशासन अच्छी तरह अवगत है। फिर भी अगर यह नदी की ज़मीन को पटा किया गया है तो वह उस समय के अधिकारी गलत किए हैं। इस पटा को तोड़कर इसको पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्रवाई किया जाए। आप यहाँ देख रहे हैं, ये जलकुंभी जो है वहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। और आप ये देख रहे हैं, नदी लगभग 15 फीट नदी का पानी नीचे सूखती हुई चली गई है। जहाँ आप ये देख रहे हैं स्तर, यहाँ से जल का स्तर देखिए और इसको वर्तमान करके आप देखिए। आपको मैं पहला वीडियो उस पुल के पास से दिखाया था, दूसरा वीडियो उस पुल के उस पार जो टावर दिखाई दे रहा है जो चोरमा मंदिर है वहाँ से दिखाया था। तीसरा वीडियो इसके सामने चोरमा दुलमा है वहाँ से दिखाया था। और यह चौथा वीडियो आपको सिरहा नारायणी नदी तट किनारे आदि शक्ति मंदिर परिसर के बगल से जहाँ जल का जमाव है वहाँ मैं दिखा रहा हूँ। जो आप देख रहे हैं, एक लाइन से मनरेगा का पेड़ लगा हुआ है नदी के उत्तरी भाग में। इधर जो है टोटल ये है, इधर आपका ये टोटल उधर श्मशान है और इधर पंचायत सरकार भवन है। उस तरफ में ये पंचायत सरकार भवन है, आप यह देख सकते हैं। वहाँ लोग भी खड़े हैं, आम की रखवाली कर रहे हैं। यहाँ जो है ये जल दिखाई दे रहा है जो कभी सूखती नहीं है। इस नदी का पाट देखने से आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि इस नदी का पाट क्या कहता है। इस तरफ आप दक्षिण की ओर देखें
इस नदी का पाट को देखें। यह कभी नारायणी नदी का इसमें बहती थी, जो आज डुमरिया घाट होते बह रही है नारायणी, आज उसका छोर है। और इस नदी से लगभग काफ़ी गांव को जल का लाभ मिलता है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं, जलवायु विभाग के मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इसको पर्यटन स्थल बनाने हेतु अपनी प्रक्रिया में लिया जाए और इसको आगे की ओर बढ़ाकर पर्यटन स्थल घोषित करने के उपरांत हमें लगता है कि सरकार को वर्ष में करोड़ों की पर्यटक से लाभ हो सकती है। रवि कुमार भार्गव, दैनिक अयोध्या टाइम्स, बिहार। नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, दैनिक अयोध्या टाइम्स, बिहार। इस वक्त मैं सिरहा पंचायत भवन के परिसर में नारायणी नदी तट किनारे बैठा हूँ। यहाँ पर हमारे समाज सेवी पन्नालाल सैनी, जो कई बार सरपंच पद के लिए भी चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ बैठे हवा खा रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा एक शब्द बोला है नदी के बारे में। जी जरा अपना परिचय बताया जाए, क्या नाम है आपका? अपन नाम बोलल जाओ। जी हमार नाम हाँ, पन्नालाल सहनी, पिता के नाम? स्वर्गीय कोदई सहनी। अच्छा, इस सिरहा नारायणी नदी के बारे में क्या जानल जाता अपने? इस नदी से हम लोग का बहुत फायदा है। क्या क्या फायदा है? फायदा है कि बच्चे लोग जाकर कपड़ा उपड़ा धोते हैं। अच्छा, अरे हर एक प्रकार का इससे फायदा है। इसका जलविहारी हम लोग का फायदा करता है। हर एक जीवा जंतु इसमें पानी पीकर बचते हैं। अच्छा, बहुत कुछ फायदा है इस अच्छा मनियर से। हाँ हाँ। इस नदी से कितने गांव के लोगों का जीवन पार्जन चलता है लगभग? आप पुरनिया हैं, आपको मालूम है। महाराज मानिए ना 4, 5, 6, 7, 8 टोला का घर चलता है इस नदी जीवा से। जंतु से लेकर लोग नहाने आते हैं, कपड़ा धोने आते हैं। अच्छा, बच्चे लोग जैसे कि टट्टी मट्टी करते हैं तो उसका कपड़ा भी इसमें आकर सप्लाई। जल स्रोत जो घट रहा है उसका कारण क्या है? कारण तो वही है कि बरसात का कमी से इसमें कोई नल जल का व्यवस्था पानी का न है। भैया प्रणाम। घटने का कारण है कि इसमें कोई पानी का शौचालय दूसरा नहीं है। इसका गंडक से मुंह बंद हो गया। अच्छा, नदी का पाट आप मिलाते हैं, नदी का चौड़ाई जो है इसका पाट आप तो देखते होंगे। चौड़ाई तो जिस समय था कि बहुत जरूरत से जाती। हाँ। आज तो जानिए कि छोटा बड़ के पोखरे तालाब का हिसाब किताब में बन। अच्छा अच्छा, जितना नदी सूखता जा रहा है और सूखी हुई ज़मीन को लोग कहता है कि मेरे बाप के नाम से पटा है, बाबा के नाम से पटा है, दादा के नाम से पटा है, वो हड़पने की लोग कार्य करते जाते हैं जी। हाँ, और अपने का जोतिए रहा है लोग। हाँ। अच्छा, हमारे बीच एक हमारे समाज के बहुत पुरनिया बैठे हुए हैं और हमारे पंचायत को एक नई दिशा देने वाले हैं, समाज को कुछ देने वाले हैं। वो आइए उनसे जानते हैं। हमारे ग्रामीण मुखलाल प्रसाद जी हैं, इस नदी के बारे में बहुत कुछ ही जानते होंगे। जी भैया प्रणाम। ये नदी के बारे में बतावल जाओ कि नदी के पानी कई फीट लगभग सूखल बा? हमें तो बुझाली 7 फीट। अच्छा, अपने के रीजन में कभी देखले बारे कि मठवा के एक हाथ नीचे पानी रहे? हाँ, जड़ी में ले रही तो एक हाथ पानी रहे। अच्छा अच्छा। आई नदी के जमीन सब जी बा, 98 बीघा से सरकारी जमीन। सरकारी जमीन बा? 98 बीघा। अच्छा, सूखत जाई तो ओकरा के लोग कहले कि हमर जमीन बा। अब सरकार के तो नदी के जमीन है, नदी के जमीन है। नदी के जमीन में, लेकिन लोग हर तो सरकार के बाहर जो तू, लेकिन उनकर बाद ना बात है, सरकार जब चाहे तब ले ली। जब 98 बीघा के भाई। हाँ, नदी 98 बीघा के। अच्छा। सब पर बड़ा कागज खो जाए रहे। हाँ, हाँ? आई पानी जे सूखल जाता, ये पानी की सूखे के कारण का बा? मेघ। एक नदी से कई गांव के लोग लगभग जिये। पहले नदी के पानी से भोज भात बन है, भोज भात। आप सुन रहे हैं, जीतू सैनी बोल रहे हैं कि नदी की पानी से यहाँ भोज भात बन रहा था। बच्चों तुम लोग सुनो, बड़ा ज्ञान की बात है। हाँ, न तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। इस नदी के पानी से भोज भात नहीं रहता था।
हाँ बात साफ नहीं रहे कि हाँ, बात साफ आप सुन रहे हैं, हमारे पुरनिया लोग कह रहे हैं कि इस नदी के पानी से भोज बनता था, यहाँ पीता था लोग है। हाँ, अब बताइए क्या बोल रहे हैं आप पन्नालाल बाबू? हमारा शादी हुआ था ना जी, हाँ तो जो छठ घाट है हाँ, वहाँ इसी मन का पानी से सारी रसोईया तैयार हुआ गांव समाज को खिलाने के लिए। हाँ, वही तो होते रहे था अच्छा, सही बात है। यानी आप देखेंगे कि एकदम हम अच्छा एगो बात बताइए पेट पाए मुखलाल भाई, एक बात बताइए, नदी के जो मठ है अपना, मठ से एक हाथ नीचे पानी तक आपने देखा है, हाँ अभी जो पानी का जो जल स्तर चला गया है वो लगभग कई फीट नीचे चला गया है? वो तो 10 फीट है 10-20 फीट से कम न नीचे। लगभग 15-18 फीट होना चाहिए। अभी जो जल है, अभी जो जल है, जगसाला के पहले वाले पानी। हाँ, ई जगसाला के बराबर पानी है। जहाँ पानी सूखे दुर्गा नहीं पूजा है में हम जगसाला के नीचे होकर स्नान करके पूजा पर पहुंचल भाई। हाँ हाँ, हाँ भाई, कितना पानी भाग गए मन के कुछ कहे। मैंने लगभग 15 फीट पानी नीचे चल कै साल में भैया भागा है? तुमने 10 साल से वे 10 साल हो गए 15 साल से पानी अरे और गोही में ले पानी पड़ी। जगवा कौन साल में भेजी 2002 में कि 2000 में शायद भरे हैं? हाँ? का हो 2001 या 2002 में ही जग भरे हैं? 20 साल से हाँ तो बस 2002 से जोड़न हैं? 2007 के आसपास विजय जी बतला रहे हैं 2007 के आसपास पानी भागना शुरू किया, यानी 17 साल का जीतू भाई, 17 साल में 15 फीट पानी नीचे गया, यानी साल में कितना हो गया? अरे मानो साल में 1 फीट। हाँ 1 फीट मान के चले जाओ ना, तो हमने वो वर्षा लेना तो मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि मनरेगा योजना के तहत इस नदी का उड़ाही कार्यक्रम प्रारंभ करवाई जाए और इसको पर्यटन स्थल घोषित करने हेतु जो फाइल आगे बढ़ा है उसको जलवायु परिवर्तन विभाग जो है देखते हुए पर्यटन विभाग से इसको पर्यटन स्थल घोषित करवाया जाए, ताकि सालों में पर्यटक से हमारे पंचायत क्या इस लगभग 10-12 गांव मुखलाल भाई अरे बाप लोग रोजगार से जुड़ जाएंगे। जो बेरोजगार युवक जो हैं इधर उधर ताश जुआ खेलते हैं वो बंद हो जाएगा और पर्यटक से सरकार को करोड़ों रुपए की आमद सिरहा नारायणी नदी से प्राप्त हो सकती है। क्या भैया गलत है किसी है? करोड़ों रुपए का मसला नमस्कार, रवि कुमार भार्गव, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार आप देख रहे हैं। यहाँ जो आपको वीडियो का आज का चौथा भाग मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जय जनता जनार्दन आपको अवगत कराए हैं।